श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। स्वयं शिव जी पार्वती जी को ये कहते हैं कि मैं सदैव राम राम इस मंत्र का जाप करता हूँ। इतना ही नहीं, राम रामे मनोरमे, अर्थात मेरे मन में राम नाम का ही रमण रहता है। सहस्र नाम तत्तुल्यम, ईश्वर के 1000 नामों के बराबर राम एक ऐसा मंत्र है या राम एक ऐसा नाम है। अब कुछ कथाओं में तो इससे भी आगे जाके बात की गई है और ये कहा गया है कि स्वयं राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली राम नाम है। आनंद रामायण में एवं कई परंपरागत रामायण में ये कथा आती है। राम दरबार में एक दिन विश्वामित्र मुनि गुस्से से प्रवेश करते हैं और वो आके राम से वचन लेते हैं कि राम, मैं जो तुमसे कहूँ वो तुम करोगे, ऐसा वचन दो। राम जी वचन देते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। ये सुनने के बाद विश्वामित्र ये कहते हैं कि राजा सुमंत ने मेरा अपमान किया है, तुम उसका वध करो। अब ये थोड़ा ट्रिकी मामला हो गया, क्योंकि राजा सुमंत जो थे वो बड़े ही सज्जन थे और उनके द्वारा किसी का भी अपमान हो ये मानना ही थोड़ा मुश्किल था, और राम के बड़े भक्त थे। लेकिन राम, जैसे हम जाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन तो कंप्लीट करना ही था। पूरी कथा सुनने के बाद राम को ये स्पष्ट ही हो गया कि विश्वामित्र जी को गलतफहमी हुई है, लेकिन अब मामला थोड़ा आगे बढ़ गया था, तो अब कुछ कर नहीं सकते थे। उधर सुमंत राजा को ये समझ में आता है कि विश्वामित्र जी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो मुझसे काफ़ी खफा है। तो उनके गुस्से से रक्षण लेने के लिए सुमंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं, पूरी बात को सुनाते हैं। हनुमान जी पूरी बात सुनने के बाद उनको आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रक्षण करूँगा। ये बात चली रही थी, तभी राजा सुमंत को युद्ध का इनविटेशन मिलता है। अब राजा सुमंत चल रहे हैं और उसके आगे हनुमान जी चल रहे हैं, विदाउट ये जाने कि सामने युद्ध करने कौन आया है। जब युद्ध भूमि में आते हैं तब वो देखते हैं कि सामने स्वयं श्री राम खड़े हैं युद्ध करने के लिए। पूरी सृष्टि में हाहाकार हो जाता है, क्योंकि ऐसा सीन देखना भी एक तरह से अकल्पनीय था। श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध। श्री राम अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाते हैं और हनुमान जी की ओर, या चूँकि हनुमान जी आगे थे और राजा सुमंत पीछे थे, तो वह राजा सुमंत की ओर तीर फेंकते हैं और हनुमान जी आगे खड़े रह जाते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, वह श्री राम श्री राम श्री राम का मंत्र जाप करते हैं। कथा कहती है कि वह तीर हनुमान जी के पास जाकर पुष्प बन जाते हैं, पुष्प वर्षा होती है। अब क्योंकि वचन दिया था राम ने, तो राम सभी तरह के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। आखिर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मास्त्र भी निहत्थे हनुमान जी, जो कि सिर्फ राम श्री राम श्री राम श्री राम का मंत्र जाप कर रहे थे, वहाँ पर जाके ब्रह्मास्त्र भी पुष्प वर्षा करने लगता है। ये देख के विश्वामित्र को, जब वह कंटेम्पलेट करते हैं, अपनी गलती रियलाइज़ होती है, वह राम को वचन से मुक्त करते हैं। बाद में श्री राम को प्रणाम करते हुए हनुमान जी यह श्लोक कहते हैं कि आपके प्रभाव से ही, आपके नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राम नाम प्रभावेण रक्षित असो मया नृपः, न ब्रह्म अस्त्राणि मे राम बाधन्ते तव नामतः। ये है राम नाम की महिमा। राम शब्द के कई अर्थ शास्त्रों में किए गए हैं और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किए हैं, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन गोस्वामी जी ने दिया है, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा।
हम जब भी राम शब्द बोलते हैं, तो जब हम रा बोलते हैं तब हमारा मुख ओपन होता है, और जब हम म कहते हैं तो हमारा मुख बंद हो जाता है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब हम राम शब्द बोलते हैं तब ये दो तरह से काम करता है। जब हम रा कहते हैं तब हमारे अंदर जितने पाप होते हैं, जितने रॉन्ग थॉट्स होते हैं, या जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होती है, वो सब बाहर निकल जाती है। अनवांटेड चीज़ें राह कहने से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो निकल गई वो शायद वापस भी आ जाए। तो जब हम म कहते हैं हमारा मुख बंद हो जाता है। म ऐसा डोर लॉक है जो फिर बाहर गया है उसको वापस नहीं आने देता। अर्थात रा कहने से पाप बाहर जाते हैं, और म ऐसा लॉक है जो कहने से वह बंद हो जाता है, वापस पाप नहीं आते। राम शब्द इस तरह से काम करता है। तुलसीदास जी के ये वचन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। तुलसी रा के कहत ही निकलत पाप पहाड़, तुलसी रा के कहत ही निकलत पाप पहाड़, फिर वापस आवत नहीं देत म कार किवाड़। शुभम भवतु। प्रणाम।